फ्रेंड्स, अगर आप भी फॉरेन से एमबीबीएस करने के बारे में सोच रहे हैं, फॉरेन से एमबीबीएस कर रहे हैं या एमबीबीएस कर चुके हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। फ्रेंड्स, नीट के बाद में हजारों स्टूडेंट्स हर साल फॉरेन से एमबीबीएस करने का ऑप्शन देते हैं एंड इट इज एब्सोल्युटली अ वेरी वाइटल एंड वेरी गुड ऑप्शंस। बट देन देयर इज ए बिग चैलेंज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीटिंग देयर एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उसी बड़े चैलेंज की, विच इज नोन एज FMGE और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू आर अवेयर दैट जब एमबीबीएस बाहर से करके आते हैं इंडियन स्टूडेंट्स, तो इंडिया में आने के बाद में एक इंटर्नशिप के अलावा उन्हें एक मैंडेटरी एग्जाम देना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज FMGE. Until and unless you don't clear that FMGE exam, you are not authorized to practice in government sector or private sector in India. But friends, we are talking about that most unfortunate part only. अगर हम पिछले 4-5 साल का डेटा उठा के देखें फ्रेंड्स, so the FMGE passing percentage is hovering between 10 to 25% only. Yes, you heard it very right. और अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं, जून FMGE एग्जाम्स की, जिसका रिजल्ट अभी जुलाई में डिक्लेयर हुआ है, द पासिंग परसेंटेज व्हाट मियरली 13.77. तो फ्रेंड्स, आप सब लोग अगर स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप सभी के लिए जानना बड़ा जरूरी है कि ये FMGE एग्जाम इतने पासिंग परसेंटेज इतना कम क्यों है एंड व्हाट कैन बी द करेक्टिव मेजर्स स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कैन टेक। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वास्तव में FMGE एग्जाम बहुत टफ है। नो फ्रेंड्स, सी बेसिकली अगर मैं किसी भी टेक्निकल एजुकेशन की बात करूं, वेदर इट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल, द एग्जाम हैज टू बी ओवर देन मॉडरेट वन, जिससे कि सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट या जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वही पास करता है। सो FMGE ऑल्सो फॉल्स इनटू द सेम कैटेगरी। तो जब हम FMGE पासिंग परसेंटेज कम होने के रीजंस की बात करते हैं, तो बहुत सारे कारण हैं और उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, व्हाट आर दोज एंड हाउ करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन। पहला और एक बड़ा रीजन जो है वो ये है कि ज्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जब फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं, तो दे गिव प्रायोरिटीज टू द बजट एंड नॉट द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। यहां एक सबसे बड़ा फर्क आ जाता है एंड दैट रियली मैटर्स व्हेन FMGE रिजल्ट्स आर कंसर्न। दूसरे कारण की बात करते हैं, नीट का जब रिजल्ट आता है तो एक क्वालिफाइंग मार्क्स आता है जिसको एक मिनिमम क्राइटेरिया बताया जाता है। इट वेरीज फ्रॉम 135 टू 165 फॉर वेरियस कैटेगरी, जनरल, OBC एंड ऑल दैट। ज्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स उसको मान लेते हैं कि अगर मेरा 145, 130, 165 अगर इस तरह के क्वालिफाइंग नंबर्स आ गए हैं, देन आई एम एलिजिबल टू गो फॉर MBBS अब्रॉड एंड दैट विल बी ओके फॉर मी। मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर ये आप क्राइटेरिया लेके चलेंगे, दैट इज नॉट वेरी राइट, बिकॉज एज आई सेड FMGE एग्जाम इज अ नॉलेज टेस्ट एंड दिस इज अ मिनिमम क्राइटेरिया, सो दैट मैटर्स ए लॉट। और FMGE एग्जाम में इस क्राइटेरिया को सोच के आगे चलने वालों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तीसरा एक बड़ा कारण जो है वो ये है फ्रेंड्स कि जब हम बात करते हैं FMGE एग्जाम की, तो बहुत सारे एजुकेशन यूनिवर्सिटीज जो हैं बाहर की, उनमें जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो उस तरह का नहीं होता जो कि इंडियन क्लाइमेट में चाहिए, इंडियन सर्कमस्टेंसेस में चाहिए, क्योंकि FMGE का जो एग्जाम है वो सारा मोस्टली बेस्ड होता है इंडियन ऑपरेशंस के ऊपर। तो जब उसको लेके चलते हैं तो वहाँ बहुत सारा एक डाउट क्लियर हो जाता है और उसके बाद FMGE एग्जाम देने वालों को वो सफलता नहीं मिल पाती। एक और जो मेजर रीज़न आता है FMGE पासिंग परसेंटेज कम होने का, वो आता है कि जब हम MBBS एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है वो शायद कहीं ना कहीं हमसे मैच नहीं खाता और एक लैंग्वेज जो होती है वो बैरियर हो जाता है। देयर आर लॉट मैनी कंट्रीज जहाँ पे एक लैंग्वेज का बैरियर होता है। 100% जो करिकुलम है, 100% जो स्टडीज़ हैं वो इंग्लिश में नहीं होती, और वहाँ पे जहाँ पे इंग्लिश वीक होती है उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये चैलेंज रहता है। सो दैट ऑल्सो मेक्स FMGE पासिंग परसेंटेज लिटिल लोअर। एक बड़ा रीजन जो आता है वो ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बार MBBS में बाहर एडमिशन होने के बाद में एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने ये क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर लिए, नाउ इट विल ऑटोमेटिकली टेक इट टू बिकम MBBS और अ डॉक्टर, विच इज नॉट ट्रू।
यू नीड टू हैव, बिकॉज लाइक इट अप्लाइज टू एवरी कोर्स। आपको उस कोर्स के दौरान आपका पूरा डेडिकेशन, आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी सिंसेरिटी देनी पड़ेगी। देन ओनली यू विल बी क्लियरिंग द एग्जाम एंड यू विल बी क्लियरिंग द डिग्री विद द डिस्टिंक्शन और एटलीस्ट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये तो सारे रीजन हो गए जिनके कारण एफएमजी पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। एक जो बड़ा मेजर रीजन आता है फ्रेंड्स, वो हमें समझना पड़ेगा और उसी की हम आज बात करने वाले हैं। जब हम इन सारे पैरामीटर्स को देखते हैं, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं, तो बहुत हमारे आसपास बहुत सारे गलत एडवाइस वाले लोग होते हैं जिनके पास हम एज ए गाइड जाते हैं। हमें अगर गाइडेंस देने वाला, अगर उसका एक कुछ वास्टेड इंटरेस्ट है, वो आपको सही चीज नहीं बताएगा। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम उस यूनिवर्सिटी या उस मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे हैं तो सबसे प्रायोरिटी पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखने के बाद में ये देखें कि पिछले 5-6 सालों का उस यूनिवर्सिटी से पास होने वाले एमबीबीएस स्टूडेंट्स का एफएमजी पासिंग परसेंटेज कितना है। फ्रेंड, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर हम डीप में स्टडी करें, हमने भी की है बहुत सारी, और वो देखा है कि बहुत सारे कंट्रीज में कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे पिछले 4-5 सालों से एक भी स्टूडेंट एफएमजी में पास नहीं कर पाया है, वेयरएज बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनका पासिंग परसेंटेज 35, 40 या 45% तक भी है। सो फ्रेंड्स, एज ए नटशेल, एज ए क्रंच में बताना चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को जो इस बार एमबीबीएस एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए, कि अगर हम जब भी ये शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ की, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे देखें कि उस यूनिवर्सिटी का, उस मेडिकल कॉलेज का लास्ट 5-6 ईयर्स का पासिंग परसेंटेज कितना है। डोंट लेट एनीवन प्ले विथ योर फ्यूचर, डोंट लेट एनीवन प्ले विथ योर हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ योर पेरेंट्स, बिकॉज इट इज योर फ्यूचर। आपको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसी की तरह के अगर और मार्गदर्शन आपको नीट एफएमजी के बारे में चाहिए तो यू कैन श्योरली कनेक्ट विथ JS ग्लोबल, द एक्सपर्ट करियर काउंसलर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।